हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएस एग्ज़ाम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे परसेंटेज और एवरेज एजीज और प्रपोर्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिर्फ जो क्वेश्चन है उसके बेस पे कंसेप्ट समझाऊंगा। कि आपको डिटेल में पढ़ना तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे। ठीक है, परसेंटेज की, तो वहाँ पे आप वहाँ से आप कंसेप्ट पढ़ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इसमें भी आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, बट जब आपको डिटेल में पढ़ना तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की सैलरी है 100% है बी की सैलरी से। ठीक है, तो 100% क्या होता है? 100% क्या होता है? परसेंटेज 100% क्या होता है? 100/100। ठीक है, यानी कि 1। ठीक है, 1 होता है ना। ए इज अच्छा 100% मोर, 100% यानी कि 100/100 लिखेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, तो नीचे भी अब ए की सैलरी कितनी है? 100% मोर है। ठीक है, तो मीन्स नीचे हम ऐसे 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 आता कि ऐसे एक्चुअली होता क्या? 1/1 होता है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि ए की सैलरी 100% ज़्यादा है, यानी कि 1/1, यानी कि 100% ज़्यादा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी? 2 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये बी ये बी की आ गई। ठीक है, और ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब बोला कि बी की सैलरी कितनी कम है? बी की सैलरी कितनी कम है? ठीक है, ए कम है किससे? 2 से। तो 1/2 कितना होता है? 50%। वही आंसर है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो, परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज को हम जब फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं इसके 100 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी परसेंटेज थी 100%। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 100/100 लिखेंगे ना। तो मैं 1 0 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/1। ठीक है, अब उसने बोला कि ए की सैलरी ज़्यादा है, यानी अब ये वैल्यू वैल्यू क्या होती है? हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी होती है? इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीज बोला तो इंक्रीज वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी? वैल्यू बनेगी हमारी, क्योंकि बी की ज़्यादा है ना, तो बी ए की ज़्यादा है, सॉरी ए की ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, कितनी सैलरी ज़्यादा? 1/1। ए की सैलरी कितनी ज़्यादा होगी? एक ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज वाली वैल्यू होती है। ठीक है, 2 और 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब बोला कि बी की सैलरी ये है। ठीक है, ए की सैलरी कितना कम है? ए कम है किससे? कम है 2 से। 1/2 कितना होता है? 50%। वही तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। मैंने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं कि 30% ऑफ 200 इज ग्रेटर देन 60% ऑफ 80। ठीक है, 30% के 30/100। ठीक है, इंटू 200। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 60। ठीक है, ये 60 आ गया। ठीक है, अब 60% कितना? 60% की वैल्यू 3/5 आप 80, तो ये कितना आ गया? 16/5 16 के 48। ठीक है, पहली वैल्यू कितनी आई? पहली वैल्यू आई 60, दूसरी वैल्यू आई 48। ठीक है, तो ये कितनी कम है? ठीक है, 12 कम है। किससे कम है? 12/60, 12/48, सॉरी सॉरी, 12 किससे कम है? 48 से। ये आएगी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू कितनी आई? 60 आई ना। ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू आई 48। ठीक है, अब हाउ मच ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है? ठीक है, कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ठीक है, अब देन के बाद जो भी यहाँ पे देन के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है उसकी वैल्यू आती है। ये वाली वैल्यू किसकी है? ये वाली। ठीक है, तो वैल्यू आएगी 12/48 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। 30% 200 का निकाल लोगे आप 60 आएगा। ये वाली वैल्यू निकालोगे आपकी आएगी 48। ठीक है, तो बोलता है कि ये वैल्यू 60 की वैल्यू है, ये 48 से कितना कम है? ठीक है, कितनी कम है? 12 कम है। किससे कम है? 48 से। 12/48 यानी 1/4 की परसेंटेज वैल्यू को होती है 25%। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ कि मैं बिल्कुल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन, ए स्पेंड कर रहा है 2/3 ऑफ इनकम का। ठीक है, चलो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। बोला ए स्पेंड कर रहा है 2/3 ऑफ इनकम, 2/3 ऑफ इनकम। ठीक है,
तो यानी कि अब मैं इनकम को क्या मानूँ, इनकम को जो यानी इनकम जो होगी 3 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल मैं क्या मान लूँ, इनकम को 90 मान लेता हूँ, ठीक है। इनकम को मानना 90, ठीक है। तो अब 3 की वैल्यू 90 होगी तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू अगर मैं इनकम मान ली 90, ठीक है। 3 की वैल्यू 90, एक की वैल्यू 30, तो इस ये वैल्यू जो स्पेंड कर रहा होगा वो कितनी होगी, 60, ठीक है। इनकम आ गई हमारी 90, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारा आ गया कितना, 60, तो सेविंग कितनी आ गई, 30, ठीक है। अब वो पास क्वेश्चन बन गया, बोला इनकम इंक्रीज़ हुई कितनी, 14 से, ठीक है। तो इनकम इंक्रीज़ हुई 14 से, ठीक है। 14, इसका 14% कितना होगा, 10% कितना होगा इसका, 9, ठीक है। 14% ऐसे निकालो, 14/100 इंटू 90, ठीक है। ये 14 इंटू 9 कितना होगा, 9 4 36, 3 126, ठीक है। तो भाई ये वाली वैल्यू कौन सी बनी, इनकम कितना बनेगा, 126, इंक्रीज इनकम, ठीक है। या फिर से लिखता हूँ मैं, हमारी इनकम आई थी 90, ठीक है। एक्सपेंडिचर आया था 60, और सेविंग आई थी जो पहले वाली 30, ठीक है। अब इंक्रीज इनकम, इंक्रीज वाली इनकम जो थी वो क्या आई हमारी 126, और एक्सपेंडिचर कितना आया, एक्सपेंडिचर उसने 20% बोला हुआ है, 20%, 20% एक बार 5, इसका 1/5 निकालेंगे कितना आएगा 12, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा 72, ठीक है। अब ये 126 में से 72 माइनस करे, 126 में से 72 माइनस करे कितना आ गया, 6 में से 2 निकाले 4, 12 में से 5 निकाले 54, ठीक है। तो यानी हमारी सेविंग आ गई 54 और 30, ठीक है। पहली सेविंग थी 30, पहली सेविंग 30 थी, अब कितनी आ गई 54, तो कितना चेंज हुआ, 24 का इस पे 30 पे इंटू 100, ठीक है। ठीक है आंसर ये 8, 80% इसका आंसर, क्वेश्चन मैंने कहीं कहीं गलती कर दी, ठीक है। अभी मैं अपनी गलती नहीं समझ आ रही कहाँ गलती करी, चलो इसको आगे आगे नेक्स्ट टाइम को समझा दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, हाँ ये वाले क्वेश्चंस, अब ये पहले ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ठीक है। उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं गलती कर दी, मेरे को अभी गलती नहीं दिख रही, ठीक है। तो मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा इसको मैं क्या कहते हैं सॉल्व करके आपको मैं टेलीग्राम पे ये आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5/x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी इसकी इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 20 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू होगी 20/3, x की वैल्यू क्या आई 20/3, ठीक है। वैसे y की वैल्यू निकालनी, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको वैल्यू को पुट करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन होगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बोलता एक कैंडिडेट ने स्कोर करा 56%, उसको वोट मिले, ठीक है। और वो इसकी हार गया 6000 वोट से, ठीक है। तो उसको कितने वोट मिले, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कोई परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज में जो क्या कहते हैं कोई भी चीज़ 100% होती है अपने में, ठीक है, ठीक है। तो उसने बोल दिया 46% उसको वोट मिले, ठीक है। अब बाकी कितने वोट बचे, 54, ठीक है। अब इसका 54%, ठीक है, 54% -46% का, -46% का क्या कहते हैं डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 4 4 और 4 8, यानी 8% की वैल्यू है दी गई हुई है हमारे 6000, समझे। मुझे कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ठीक है। तो मैंने वैसे किया रहा, ठीक है। 46% उसने बोला कि वोट मिले उसको, ठीक है। तो बचे कितने 54%, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 100% ही बनेगा ना, तो उसका वो फिर बोलता कि बाकी जो बचा वो कितने से वोट से हार गया, 6000 वोट से, ठीक है। तो मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8% की वैल्यू आ गई हमारी 6000, ठीक है। अब देखो 2 4 जा और 2 5 जा, 2 4 जा 8, 2 3 6, यानी 4% की वैल्यू आ गई 3000, ठीक है।
तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो 100% इसको करो 25 से मल्टीप्लाई, तो ये 100% बनेगा। इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 75,000। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 46% वोट मिले उसको, ठीक है, और वो क्या कहते हैं 54% 6,000 से वोट से हार गया। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100% होती है। ठीक है, 40% वोट से हार गया तो कितना बचा उसको 54%। अब बोलता है कि वो इनका डिफरेंस कितना है, वो कितने इन दोनों अब ये इसको इतने मिले होंगे, दूसरे बंदे को 53% मिले होंगे ना। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 8% का। ठीक है, और वो उन्होंने डिफरेंस कितना दिया था 6,000 का। ठीक है, और जब भी ऐसा हो तो आपको ऐसे कैसे करना मैं वो आपको समझा रहा हूँ। 2 4 जा और 2 3 जा। ठीक है, 4% की वैल्यू आएगी 3,000। तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है ना। ठीक है, हमने निकालनी 100% की वैल्यू, तो 4% की वैल्यू दी है, 100% निकालनी थी। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया 7,000। इसका 75,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को 2 बार आपको आराम से समझा दिया। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन है मैं उसको देखूंगा, निकला क्या नहीं, बस निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब मैं एक क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। एक मेरे को अभी कंसेप्ट दिख नहीं रहा, कहाँ गया, एक मिनट यार, एक मिनट, मेरे को मैंने उसको सीधा नहीं करा हुआ, सॉरी। ठीक है, चीज़ें अच्छा यहाँ पे थोड़े टेढ़े हो गए हैं, कोई वैल्यू, जैसे ही क्वेश्चन था ना मैं को सही समझाना चाहता था, अब इसको सीधा नहीं हो रहा है इसमें। एक मिनट वेट करना सारा, सिर्फ 2 मिनट का काम है। सॉरी, मैंने सीधे नहीं करे हुए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं समझाने आता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये वही आ गया। हाँ चलो ठीक है, ऐसे एक ही क्वेश्चन कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन आ गए प्रोपोर्शन वाले। ठीक है, तो प्रोपोर्शन होती क्या है आपको याद रखना है। देखो, प्रोपोर्शन होती है कोई चीज़ को इक्वल क्या कहते हैं, इक्वल वेट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोपोर्शंस होती हैं, ठीक है, वो 3-4 वैल्यू दी होती हैं। ठीक है, उसको बोला होता है एक होती है मिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मिक्स प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं, रूट AB। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन बोला मीन प्रोपोर्शन को। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं, रूट AB से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंसेप्ट समझाते हैं। हमने कंसेप्ट की फ़ोटो ली हुई है, ये। ठीक है, तो ये फोर्स प्रोपोर्शन भी निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। एक आपको फोर्स प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको 3 वैल्यू दी होंगी। ठीक है, 3 वैल्यू दी होंगी, ऐसे A B C और D। ठीक है, 3 वैल्यू दी होगी तो एक चौथी वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे लिखना कैसे, A/B × C/D। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन के ही टाइप है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फोर्स प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये सारी प्रोपोर्शंस की टाइप है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, फोर्स प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन है, नहीं होगा 3 वैल्यू दी है, चौथी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, ए जो भी वैल्यू दी है, ए ऐसे 7/11 × 14/x। ठीक है, तो 7 दूने x की वैल्यू कितनी आ गई 22, x की वैल्यू 22 आंसर आ गया। ठीक है, और ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने 2 वैल्यू दी होगी, जो पीछे वाले फोर्थ प्रोपोर्शन में उसने 3 वैल्यू दी होगी, इसमें 2 वैल्यू दी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है दिए वो नीचे मैंने सॉल्व करा हुआ है, 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करना, 12/18 × 18 × x। ठीक है, तो 6 दूने 6 × ठीक है, 2 9 जा, x की वैल्यू कितना है 27। बस ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या देगा, थर्ड प्रोपोर्शन 2 वैल्यू देगा और फोर्थ प्रोपोर्शन में वो 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और एक जो मैंने बता रहा हूँ मीन प्रोपोर्शन वाला, मीन प्रोपोर्शन में आपको 2 वैल्यू का हम क्या करना, 2 वैल्यू दी होगी उसका रूट करके हम आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। और जो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ना, वो एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसको बड़े आराम से समझो।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको जे कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट कोई क्या कहते हैं, कोई वो नहीं होता, क्योंकि कंसेप्ट ये भी सिलेबस में ही है आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स वो इंक्लूड एक्स को ऐड किया। ठीक है, वैन एक्स इज एडेड टू 6, 5, 21 एंड 31। ठीक है, तो नंबर जो ऑब्टेन होता है वो प्रोपोर्शनल में ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि आपको प्रोपोर्शनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लिखते कैसे हैं इसको। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे 4 वैल्यू दी थी ना। ठीक है, उसमें एक्स क्या ऐड किया हमने, एक्स ऐड किया। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, 9 प्लस एक्स 115 पॉइंट एक्स इज इक्वल 21 बाई एक्स और 31 बाई एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना, जो मैथड मैं बताऊंगा ना उस मैथड से ही सॉल्व करना ईजी है। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जिस मैथड से मैं आपको समझाऊंगा बड़ा इजी मैथड है और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब आपने ये वाली ऐसी क्वेश्चन बना लेनी। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, डिफरेंस देखना है उसके बाद। ठीक है, अब जब यहाँ पे जहाँ पे के बार क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ऐड लिखो ना, के बार क्वेश्चन में होगा आपको सब्ट्रैक्ट लिखो, तो बस वहाँ पे यहाँ पे माइनस माइनस लिख देना सब में, बस। और कुछ नहीं, कंसेप्ट तो यही रहेगा जो मैं समझाने लगा हूँ। ठीक है, क्या करना आपने, ये जो इसके डिफरेंस देखना, इसका डिफरेंस देखो तो सी आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखो तो एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करना, यहाँ से आप सीधा इसका दिख लेना 6 और 10 का एल्सियम कितना होता है 30। ठीक है, तो यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 30 बन गया। ठीक है, तो वही करा हुआ है। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी आपकी उसको आपको या ये दो वाली वैल्यू में इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या नीचे वाली वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, दोनों वैल्यू में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर वाली वैल्यू से करा हुआ, तो अब मैं नीचे वाली वैल्यू से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, हमने इसको नीचे वाली वैल्यू को किसके मल्टीप्लाई करना, 5 से, क्योंकि 30 बनाना है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा, 15 पंजे कितना 75 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इजिकल टू, अब इसको इसके क्या करना 3 के साथ, 31 3 का कितना होता है 93 प्लस 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कि ना 2x इजिकल टू 75 में से 93 निकाले, 93 में से 75 निकाले, 15 और 3 18, 2x इजिकल टू 18, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, तो यानी कि प्रपोर्शन में क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, वैसे प्रपोर्शन में होता क्या है, a बाई बी इक्वल टू ए बाई बी सी बाई डी। ठीक है, तो हम प्रपोर्शन में क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यू हम इसके सॉरी ये वाली वैल्यू को हम इसके यार सॉरी समझाने अभी समझाता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन में क्या होता है कि हम ये वाली वैल्यू को इसके इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन में कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में किसी में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू से करा ना, तो अब मैंने अब नीचे वाली वैल्यू से करके आपको बता दिया। ठीक है, बाकी एक्स की वैल्यू आई तो उसको मीन प्रोपोर्शन वैल्यू में ये वाली जो शी हो उसमें पुट करना, आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन करता है रूट ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एक्स सब्ट्रैक्टर वाला है। ठीक है, तो सेम वैसा ही करना है, आप करने की कोशिश करना। मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डाले हुए हैं इसके। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एजीज के क्वेश्चन लिए हुए हैं, यहाँ पे एजीज का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो वही क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशियो दी हुई है एक्सपेंडिचर और सेविंग की 5:3। ठीक है, तो बोला इनकम इंक्रीज हुई 20% से। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना 5:3, आपको क्या करना है, ठीक है, जीरो लगा देना एक साथ। ठीक है, तो जीरो काटोगे वैल्यू तो फिर से वैसे ही बनेंगे ना, बट इससे आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन ईजी हुआ, ठीक है, अब देखो ये हमारा एक्सपेंडिचर बन गया 50, सेविंग बन गई 30। ठीक है, तो आपको पता होगा इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो क्या बनता है, वो सेविंग। ठीक है, इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर निकालते हैं वो सेविंग है। ठीक है, 50 आपका एक्सपेंडिचर है, 30 आपकी सेविंग है, तो इनकम क्या होगी 80। ठीक है, वही आपको निकाली है मैंने। फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि इनकम इंक्रीज होगी 20% से। ठीक है, तो 80 का 20% कितना होगा 16। 80 में से 16 ऐड करेंगे, कितना होगा, इनकम इंक्रीज आ गई 96। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो 10%। 10% की वैल्यू होगी
50 के 10%, 5, 5 में से 5 में से 50 में से 5 निकाल ऐड किए तो बन गई 55। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे सेविंग क्या आ रही है 41, यहाँ का सेविंग आ रही है 41, यहाँ की सेविंग आ रही है 30। यही उसने पूछा होगा कि इसका डिफरेंस बताओ, तो कितना डिफरेंस है 11 का किसके 30 पे, 11/30 × 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 110/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने अभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन लिए हुए हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन, हाँ ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मेरा मोटो इस चैनल पे आपको एक कंसेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, जो मेरे पास ऑफलाइन मेरे बैच में जो मेरे को मैं पढ़ाता हूँ उनको, ठीक है, उनका कंसेप्ट मैंने ऐसा बिल्ड कर दिया कि वो हर एसएससी के लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, तो वो एसएससी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो मेरे से जेकेएसबी वाला भी पढ़ रहे और एसएससी का वाला भी पढ़ रहे हैं। और वो कभी जब दो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है मेरा 29 मई को, जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले एक बार एग्ज़ाम उनका अच्छा हो जाए फिर मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तो वो खुद बताएंगे कि उनको मैंने कैसे सिखाया, कैसे उनको चीज़ें इम्प्रूव करी। तो अगर आप भी सीखने जाओगे तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बात यही है चीज़ों की क्या कहते हैं, सुनने की बात, कि आप किसी को क्या कहते हैं सुनोगे अच्छे से तो वो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, ये बोलता एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन है। ठीक है, उसने क्या, एक कैंडिडेट ने 70% क्वेश्चन सही करे पहले 80 में से। ठीक है, उसके बाद बोला कितने परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन वो ठीक करेगा कि उसका जो स्कोर हो ना वो 60% बन जाए। ठीक है, तो अब टोटल क्वेश्चन कितने थे 140 से। ठीक है, 140 से 70% निकाल लिया हमने, कितना आएगा 56। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कितने बचे, क्वेश्चन बचे 80 क्वेश्चन हो गए ना यहाँ पे, 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब कितने बचे 60% बचे। बट अब टोटल अब वो जो हम रिमेनिंग निकालेंगे वो टोटल में से निकालेंगे ना। ठीक है, टोटल हमने स्कोर कितना स्कोर करना है 60%। ठीक है, तो हम 60% निकालेंगे, इसका 60 का नहीं निकालेंगे, एक पूरे टोटल का निकालेंगे, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, 80 कर दिया, बाकी 60 का हमें पता है ठीक है कौन से क्वेश्चन करें वो 60। ठीक है, तो वो टोटल में हम निकाल देंगे उसको 60%। ठीक है, टोटल में 60% निकालेंगे, वो वैल्यू आएगी आपकी 84। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 28 का। ठीक है, 28 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमने क्वेश्चन कितने निकालने हैं 60। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे 60, उसके हमने परसेंटेज निकाल ली, तो उसको हमें पहले हमने टोटल वाली वैल्यू एक जो हमने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए वो वाली हम दोनों वैल्यू चाहिए, हमें तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब उसका डिफरेंस देखो, उसका डिफरेंस आ 28 का। ठीक है, अब यहाँ पे 28/60 जो हमने रिमेनिंग क्वेश्चन 60 कितने हैं 60 कौन है क्या है जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने निकालने हैं। ठीक है, उसको आप सॉल्व करोगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी 462/3%। ठीक है, वैसे ही मैंने सेकंड क्वेश्चन निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके इमेजेस शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद मैं एजीसी के क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने आया था। हाँ देखो, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बट आप वो वीडियो देखना। अभी भी यहाँ पे मैं आपको उसको थोड़ा सा एक बेसिक जो कंसेप्ट से भी मैं आपको जिस वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में भी समझाए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको याद रखना कंसेप्ट क्या है। ठीक है, पहले आपको याद रखना प्रेजेंट एज। ठीक है, एगो। ठीक है, यही वैल्यू आपको दिखेंगी नाउ, हैंस और आफ्टर। जब भी हमने एगो से प्रेजेंट डेज की तरफ जाना तो प्लस करना। ठीक है, प्लस। ठीक है, प्रेजेंट डेज से नाउ हैंस आफ्टर तक जाना फिर प्लस करना। ठीक है, अब जब यहाँ से पीछे जाना फिर माइनस करना, यहाँ से पीछे जाना फिर माइनस करना। बस अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको एजिस वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ये एक कंसेप्ट हो गया। एक याद रखना कि कोई भी दो बंदों की एज का जो डिफरेंस होगा, जैसे इसको करो मेरी और शाम की एज का डिफरेंस 10 साल है। ठीक है, तो वो 20 साल बाद भी 10 साल का डिफरेंस होगा।
ठीक है। तो हमने क्या करना था, जो जो हमें रेशियो दी हुई है, हमने रेशियो का डिफरेंस पहले कॉमन करना होता है। अगर कॉमन नहीं हो तो पहले हमको कॉमन बनाना होता है। ठीक है, कैसे बनाना होता है वो हम मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन यही क्वेश्चन ले लो। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो रेशियो दी थी 7:1 और 4:3, 4:1। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ। पहले रेशियो को मैंने क्या बोला कि रेशियो का डिफरेंस सेम करना। यहाँ डिफरेंस कितना रहा, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितना रहा, 6 का। यहाँ का 3 का। तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, 3 × 2, यानी 3 तो दोनों में आ रहा है ना, 3 तो दोनों में आ रहा है। अब क्या बचा, 2। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो उसका डिफरेंस सेम हो जाएगा। कैसे, देखो 4 × 8, फिर 2 × 1 2। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो 6 का, इसका डिफरेंस देखो 6 का। बस हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया आई थिंक। उसके बाद बोलता आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू दी थी, प्रेजेंटेज दी थी, ये वाली आफ्टर 5 ईयर वाली दी थी। ठीक है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे डिफरेंस की ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5। हमने निकालना क्या, डिफरेंस निकालना। ठीक है, अब चाहे डिफरेंस पूछे, सामने पूछे, आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ डिफरेंस पूछा हुआ है तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना, 6 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 30। अब यहाँ पे सभी को सपोज करो सम पूछ लेता है। ठीक है, सम इसका कितना आना, 8। ठीक है, ए की वैल्यू 8, 8 की वैल्यू कितनी होनी थी, 8 की वैल्यू होनी थी 40। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी होनी थी, 40। ठीक है, अब 8 की वैल्यू 40 हम नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 5 साल, सॉरी 1 मिनट को मैं क्वेश्चन देखने दो। हाँ, 5 साल बाद की है ये वाली जो वैल्यू है, 8 और 2 की, ये 5 साल बाद की है, आफ्टर 5 ईयर आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10, यहाँ सम कर 10 बनना, ए की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 50। ठीक है, अब ये 5 साल बाद की है। ठीक है, मैंने अब जो अभी अभी मैंने बना के दिया था, उसमें आप देखना कि जो 9 है, अब हमें प्रेजेंटेज के पीछे जाना, तो पीछे जाना तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आगे जाएंगे तो फिर हम प्लस करेंगे। तो कितना प्लस कर माइनस करेंगे, 2 वैल्यू है ना, तो 5 × 2 कितना, 10, 10 माइनस कर देंगे, जहाँ पे 40 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी वो आपको उस कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कोई और क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, ये पर अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। बोलता कि ए और बी का प्रेजेंट एज दी हुई है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, अब ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेम क्वेश्चन, चलो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब ए और बी की प्रेजेंट एज दी है, ए और बी की प्रेजेंट एज दी है 7:8। ठीक है, 6 ईयर आफ्टर, उसकी रेशियो दी हुई है 8:9। ठीक है, सबसे 8:9, सॉरी 9 लिख नहीं आ रहा, सॉरी, एक वैल्यू दी है 7 8, दूसरी वैल्यू है 8 9। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते देखते हैं, ये 6 साल बाद, ये जो वैल्यू है ये 6 साल बाद की है। ठीक है, अब पहले हम एजीज में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं सेम। ठीक है, इसका डिफरेंस देखो 1 का, इसका डिफरेंस देखो 1 का। ठीक है, डिफरेंस सेम है। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मेरे से बोले जा रहा है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, हमने हाँ बोला सी की प्रेजेंट 10 साल बाद जा रहा है ए की प्रेजेंट से, हम ए की प्रेजेंट निकालते हैं यहाँ से। यहाँ ए की वैल्यू 6 है, तो ए 7 की वैल्यू है ना, जो ए की वैल्यू है, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 42। ठीक है, 7 की वैल्यू अगर 42 होगी तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 10 ज़्यादा, तो सी की वैल्यू 52 होगी। ठीक है, वैसे हम नीचे वाले मेथड से, नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे जो है जैसे मैंने ऊपर समझाया था, 7 8 8 9। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आई ना। ठीक है, अब यहाँ पे ए 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 की वैल्यू आएगी 54, नहीं 8 की 48। ठीक है, 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू 6, तो 8 की वैल्यू 48 आएगी ना। अब ये 6 साल बाद की है, प्रेजेंट एज के बाद की वैल्यू है। ठीक है, 9 हैंस। ठीक है, अब पीछे जाएंगे तो फिर माइनस करेंगे। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, 6 साल है ना, 6 माइनस कर 48 में से 6 माइनस करेंगे, तब कितना है, 42। ठीक है, मेन आपको क्या कि आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना है, कंसेप्ट आपको अच्छे करने हैं आपको। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छा समझा दूँ। ठीक है, अब मैं फिर से आपको जो आपको एक चीज़ वाला कंसेप्ट मैं फिर से सब बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कोई भी टॉपिक है ना, जगह आपको कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी होगी ना, कोई भी क्वेश्चन ले लो भाई, कोई भी क्वेश्चन, लिटरली कोई भी क्वेश्चन
मैं अपने जो स्टूडेंट्स में जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनका कंसेप्ट मैंने इतना अच्छा बना दिया ना कि अब वो हर एक टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके कंसेप्ट बिल्डिंग में फोकस करा। ठीक है, तो वैसे ही आपके जो कंसेप्ट बिल्डिंग में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप समझने की कोशिश करना। क्योंकि एजिस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, JKSB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्या होता है, एक वो, ठीक है, एक होती है प्रेजेंट एज। ठीक है, एजिस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमने सिर्फ प्रेजेंट एज के पास पहुंचना होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, नाउ, हैंस और आफ्टर। ठीक है, जब हम एक गो से प्रेजेंट एज की तरफ जाएंगे तब भी प्लस। ठीक है, प्रेजेंट एज से नाउ आफ्टर हैंस के तरफ जाएंगे तब भी प्लस। ठीक है, तो इसके पीछे जाएंगे तो तब भी माइनस, इसके पीछे जाएंगे तब भी माइनस, बस। और जो दो एजिस का डिफरेंस होता है, जैसे मैं बोला मेरी और शाम की एज का डिफरेंस है वो 30 साल है। ठीक है, वो 10 साल बाद भी 30 साल ही होगा। ठीक है, तभी हम डिफरेंस जो होता है, दो जो रेशियो का डिफरेंस हम सेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम एजिस में जो एजिस का जो कंसेप्ट है वो यही है कि दो जो वैल्यू का आपका जो डिफरेंस है आज का, वही डिफरेंस वो 10 साल बाद, 20 साल बाद या 15 साल पहले वही होगा। ठीक है, तो वही आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन में कोई दिखे उसकी, ये हमने समझा दिया क्वेश्चन, ये समझा दिया मैंने। हाँ, अब ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये थोड़े एवरेज एज मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो, एवरेज क्या होती है हमारी, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस। ठीक है, ये आपको याद रखना, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज के कंसेप्ट भी लेकर आऊँगा। अभी मैं जो अभी इस वीडियो में जो कंसेप्ट समझाए हैं वो कंसेप्ट पे फोकस करूँ। ठीक है, वो भी मैं मैराथन, जैसे मैं अभी ये लंबी क्लास लेके आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वैसे वो लंबी क्लास लेके सारे कंसेप्ट समझा दूँगा। ठीक है, तो आपको मैथ में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बाकी टॉपिक्स की भी वीडियो आ रही हैं। ठीक है, इस वीक में भी मैराथन वीडियो लेकर मैं मैक्सिमम टॉपिक आपकी कवर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब बोला 3 साल पहले की जो एवरेज एज है हस्बैंड, सम हमने निकाला सम। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की दी है कितनी, 26 साल। ठीक है, 3 साल पहले की, तो 26 इंटू 3 कितना हो गया, 26 इंटू 3 78। ठीक है, अब ये 3 साल पहले की है। ठीक है, 3 साल पहले की है, तो अब प्रेजेंट एज में जाने में कितना ऐड करेंगे, 3 इंटू 3 27। एक मिनट 26, एक मिनट कुछ गलती होगी मेरे से, सही तो कह रहा हूँ। 26 इंटू 3 कितना होगा, 78 हो गया ना। ये सब एवरेज आ गई उसकी, उनकी तीनों की, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की 3 साल पहले की। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 6 3 9, डायरेक्ट 9 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो वो बनेगा 87। तो वो तीनों की क्या आ गई, प्रेजेंट एज। कैसे करा, देखो, एवरेज एज दी थी हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की 26 ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम मैंने अभी बताया एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एवरेज हमें दी है कितनी, 26। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 26 इंटू 3 कितना, 78 है। ठीक है, सम कितना है, 78, 78। ठीक है, अब बंदे कितने साल पहले की बात करें, 3 साल की पहले की बात करें, अब प्रेजेंट में आने में तीनों को में 3 प्लस करेंगे। ठीक है, 3 बंदे हैं ना, तो कितना ऐड होगा, 9 ऐड होगा, तो कितना 87। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड की 5 साल पहले की। ठीक है, अब वाइफ एंड कितने बंदे, 2 बंदे हैं। ठीक है, तो उनका सम कितना होगा, वाइफ और चाइल्ड का 40। ठीक है, अब 5 साल पहले की बात करें, यानी दोनों 5 ऐड होगा, तो यानी 10 ऐड होगा, 50। ठीक है, पहली वैल्यू कितनी थी, 87, दूसरे में क्या वैल्यू क्या थी, 50। उसको माइनस करा तो जो भी वैल्यू हमने निकालनी है, हस्बैंड की निकालनी थी, हस्बैंड की वैल्यू आ गई 37। ठीक है, तो ये इस जो मैंने वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो भी कंसेप्ट समझाए हैं, ये आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में, चाहे वो JKSB का वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हो, वेटनरी वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो आने वाले पोस्ट हो,
ठीक है, जिसमें आर्थमेटिक के टॉपिक्स आएंगे, जो ये टॉपिक जूनियर असिस्टेंट के टॉपिक सिलेबस में भी हैं, ठीक है। तो इन ऑल ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और सपोर्ट करना चैनल को, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसा एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।